क्या आपको पता है, साल 2017 में पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो कि हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी तेज थी कि यह सूर्य की ग्रेविटी से भी निकल गया। इस ऑब्जेक्ट को ओमुआमुआ नाम दिया गया, जिसका मतलब है दूर से आने वाला पहला वस्तु। इसकी कोई टेल नहीं थी, यानी सूर्य की हीट और रेडिएशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिसका सिंपल अर्थ है कि यह किसी अननोन मेटल से बना होगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस बनावट का ऑब्जेक्ट हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक अपने सोलर सिस्टम में नहीं देखा। जैसे कि कोई दूसरे सोलर सिस्टम से एलियंस ने हमसे संपर्क करने के लिए इसे भेजा हो। जिस तरह से वॉयेजर 1 को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा गया है एलियंस की खोज में, और अब यह नेपट्यून की कक्षा से बहुत आगे है। खैर, आपको क्या लगता है, ये कोई दूसरी प्रजाति द्वारा भेजा गया ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और आपको ऐसे ही रहस्यमय और साइंस से जुड़े चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है, साल 2017 में पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो कि हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी तेज थी कि यह सूर्य की ग्रेविटी से भी निकल गया। इस ऑब्जेक्ट को ओमुआमुआ नाम दिया गया, जिसका मतलब है दूर से आने वाला पहला वस्तु। इसकी कोई टेल नहीं थी, यानी सूर्य की हीट और रेडिएशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिसका सिंपल अर्थ है कि यह किसी अननोन मेटल से बना होगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस बनावट का ऑब्जेक्ट हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक अपने सोलर सिस्टम में नहीं देखा। जैसे कि कोई दूसरे सोलर सिस्टम से एलियंस ने हमसे संपर्क करने के लिए इसे भेजा हो। जिस तरह से वॉयेजर 1 को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा गया है एलियंस की खोज में, और अब यह नेपट्यून की कक्षा से बहुत आगे है। खैर, आपको क्या लगता है, ये कोई दूसरी प्रजाति द्वारा भेजा गया ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और आपको ऐसे ही रहस्यमय और साइंस से जुड़े चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।